आचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को वास्तविक धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, कहाँ तुम फंसे हुए हो बाल कथाओं में अर्जुन, ये थोड़े ही धर्म हैं, एक ही अधर्म है, मन को कामनाओं पर चलने देना, यही अधर्म है। तो ऐसे धर्म को तुम अधर्म ही जानो जो मात्र तुम्हारी कामना पूर्ति का साधन भर हो। भले उस कामना पूर्ति के लिए उसने कितनी भी शर्तें निर्धारित कर रखी हो कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाएगी। तुमने उन शर्तों को पूरा कर दिया बेशक, लेकिन किस लिए किया कि ये सब कर दूंगा तो मुझे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और तुम्हारा मन है ही कितना बड़ा कि बहुत बड़ी वस्तु चाहेगा। मन चाहता है कोई छोटी सी वस्तु जो उसके ही वास्तविक हितों के विरुद्ध जाती है। ये कोई धर्म हुआ? धर्म है मन को उसकी इतिश्री तक ले जाना, उसके गंतव्य तक ले जाना, वहां तक ले जाना जहां वो लीन हो जाता है, जहां आकाश में समा जाता है, जहां लय हो जाता है, जहां वो गल जाता है, जहां मन मिट जाता है। और प्रेम की भाषा में कहो तो जहां अपने प्रेमी के साथ उसका एक आखिरी मिलन हो जाता है, जिसमें अब विरह की विछोह की कोई संभावना बचती ही नहीं। ये है अध्यात्म का वास्तविक लक्ष्य। अब समझ में आ रहे दो तरह के धर्म, साधारण धर्म और वास्तविक धर्म में अंतर क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? साधारण धर्म का लक्ष्य क्या होता है? यही कामना की पूर्ति। और वेदांत का लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति। साधारण धर्म का लक्ष्य क्या है? सुख। और वेदांत का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। ये बिल्कुल समझ लो। इसलिए जो ये सांस्कृतिक लोग होते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, देखो वो किस पर चलती हैं? वो तो साधारण धर्म पर ही चलती हैं ना। जिसको तुम संस्कृति कहते हो वो और कुछ नहीं है, वो तुम्हारे सुख के लिए तैयार की गई एक व्यवस्था मात्र है। इसीलिए जो साधारण धर्म के अनुयायी होते हैं, इनके लिए धर्म और संस्कृति में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि संस्कृति का क्या मतलब होता है? तुम्हें ये बता दिया जाना कि कैसे चलो कैसे न चलो। मन को कुछ धारणाएं मान्यताएं दिए जाने को ही तो हम कहते हैं मन का संस्कारित होना। और मन को क्या धारणाएं दी जाती हैं? किस उद्देश्य से धारणाएं दी जाती हैं? इसी उद्देश्य से कि तुम ऐसा करो तो सुख मिलेगा। अब संस्कृति और धर्म एक हो जाते हैं तो साधारण धर्म में संस्कृति का विशेष महत्व हो जाता है। वहां मन को संस्कारित करना, कंडीशन्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और कोई भी आपको संस्कारित करता है तो आपको सदा यही पता करता है कि इस संस्कार पर चलो, इस मान्यता को मानो तो तुम्हें सुख मिलेगा। साधारण धर्म का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। साधारण धर्म का एक तरह से उद्देश्य है अहंकार को और छूट दे देना, अहंकार को और बड़ा कर देना। और वेदांत का लक्ष्य है मन से मुक्ति, मन को वहां पहुंचा देना जहां वो अपनी बेचैनी, कलह, क्लेश के आगे निकल करके एक अडिग शांति को प्राप्त करे। ये वेदांत का उद्देश्य है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों बहुत कम लोग हैं जिन्हें वेदांत समझ में आता है। कुछ लोग होंगे जो रुचि दिखाते हैं, रुचि दिखाने वाले ही बहुत कम हैं। उसके बाद जिन्हें समझ में आए, ऐसे तो और भी कम हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। कृष्ण ने हमें बताया था ना, तुम्हारे मन में अगर वेदोक्त काम कर्मों ने डेरा डाल रखा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसा करो तो ऐसा होगा, तुम्हारे मन में इस तरह की धारणाओं ने अगर डेरा डाल रखा है तो एग्जाम तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अगर कर्मकांड तुम्हें थोड़ा भी आकर्षक लगता है तो एग्जाम तुम्हारे पल्ले पड़ेगा ही नहीं। तो आप फिर भले ही एग्जाम में रुचि दिखा भी दो, एग्जाम आपको समझ में नहीं आएगा, आप में टिकेगा नहीं। एग्जाम सिर्फ उसके लिए है जो पूर्ण मुक्ति चाहता हो, जो सुख चाहता हो। एग्जाम उसके लिए नहीं है जिसने देख लिया हो कि सुख एक झूठ है, ढकोसला मात्र है, दिलासा मात्र है, दुख की प्रतीक्षा मात्र है, दुख की आशंका मात्र है। वो व्यक्ति फिर सुख की कामना करता नहीं है। और गीता की अगर हम सुने तो सुख और सुख की
कामना ही चित्त का सबसे बड़ा रोग है। जो सुख मांग रहा है उसने अपने लिए घोर नरक तैयार कर लिया है। और मन बचपन से ही ऐसा होता है कि उसको चाहिए सुख है। बचपन से तो ऐसा होता ही है, फिर उसको जो संस्कार मिल जाते हैं उस सुख की अवधारणा को और भी मजबूती प्रदान कर देते हैं, उसे और भी गहरा कर देते हैं। हमें लगने लग जाता है कि ये बात तो बिल्कुल उचित है, ये बात तो बिल्कुल सत्य ही है कि हम सुख के खोजी बने। एक तो जन्मगत वृत्तियां जो सुख सुख चिल्लाती हैं, और उसके बाद आपको शिक्षा और संस्कार ऐसे ही दिए गए जो आपको सुख की ओर ही धकेलते हैं। ऐसा नहीं कि सुख मिलता है, बस एक अंधी तलाश। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, न सुख की आशा रखो, न दुख से डरो, जो उचित है चुपचाप करो। बस यही निष्काम कर्म योग है।